ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आज भी सर्दी तो है ही, आवाज़ में भी ठीक नहीं है, खराश है, लेकिन सोचा कि वो उनका काम करे, मैं अपना काम करूं, तो विक्स की गोली लाया हूं खिच दूर करने के लिए। तो सोचा चलो कुछ मन के बारे में आज बात हो जाए। तो मैंने सुबह सुबह लिखा, और मैं थोड़ा टेढ़ा साधु हूँ। मतलब जो जगत चल रहा है ना, अब बहुत शास्त्रों तो ठीक है, शास्त्र में का मैं कभी विरोध कर ही नहीं सकता, लेकिन शास्त्रों का जो अर्थ है ना, उनका अनर्थ आजकल के साधु संत जो अज्ञानी है, जो पैसे के पीछे पड़े हैं और केवल बड़ी बड़ी कथा करके लोगों को सुधारने के लिए निकल पड़े हैं, वो खुद तो सुधरे नहीं हुए हैं। अपने अंदर झांके तो पता चले कि उनके अंदर क्या है। किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जब जाओ तो बोले काम क्रोध मोह लोभ से मुक्त हो जाओ। अरे भाई, आप हुए हैं? काम से, क्रोध से, लोभ से मुक्त हो सकते हो? कोई नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर की कृपा होती है, वो भजन से होती है, कथा करने से नहीं होती। कथा करने वाले तो कलाकार भी होते हैं। वो कलाकार कलाकारी करे तो क्या वो साधु बन के जंगल में चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा चलता है सब। ऐसे वैसे मेरा जैसा कोई साधु आ जावे तो कोई मानेगा भी नहीं कि ये तो बकने वाला साधु है, तो मैं तो बकूंगा भाई। बकने के लिए तो भगवान ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आप बको। तो आज मैं बकने वाला हूं मन के पर। जो शास्त्रों में लिखा है काम क्रोध मोह लोभ माया, वो तो अपना जो मन है ना, वो केवल ईश्वर में लग जावे, केवल ईश्वर में, तब वो कुछ रहता नहीं। कि मन को कुछ चाहिए ही नहीं। मन को जो चाहिए उनके पीछे पड़ता है। अगर मन को भगवान चाहिए तो मन कहाँ लगेगा? ईश्वर के पीछे। जब ईश्वर के पीछे लग जाएगा मन, तो बाकी क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब एक बच्चा होता है, मोबाइल में लग जाता है, आप उसको ये थोड़ा हलबलाओ, यहाँ से ठूहा लगाओ, यहाँ से लगाओ, बोलो, लेकिन ये आंखें ऊंची नहीं करता, क्योंकि उनका मन इसमें लग गया है। हाँ 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 जवाब देता है, लेकिन खिसकता नहीं। ऐसा है मन। मन जिसमें लग जाता है, तो जिसका मन नहीं लगा भजन में, वो तो और काम क्रोध मोह लोभ माया कोई खराब चीज नहीं है। अगर क्रोध राम जी को नहीं आते, राम जी को जब सेतु बंध बनाना था तब उन्होंने प्रार्थना की दरियादेव को, लेकिन वो नहीं आए। तब जाके अपना धनुष बाण बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, सर्दी लग गई ना, धनुष बाण चढ़ाया, तब जाके वो आया। क्योंकि क्रोध को लाना पड़ा भगवान को भी। रावण नहीं मरता था तब उनको भी मारने के लिए क्रोध को लाना पड़ा। तो वह जहाँ जरूरत है विवेक बुद्धि, जितनी जरूरत है इतना, ये जरूर है। वैसे काम नहीं होते तो ये संसार कैसे होता? कामना ही नहीं होती तो, माया नहीं होती तो क्या कोई बच्चा अपने बच्चे को अपने पास वो दुख खुद उठा के उनको खुश रख सकते थे? कोई, आप केवल पशु पक्षी को भी देखो, गाय देखो, भैंस देखो, कुत्ती देखो, कुत्ता देखो, कोई भी जानवर देखो, अपने बच्चे के लिए वो क्या कहाँ तक जाते हो, अपने मरने जीने पर आ जाते हैं। तो वो माया नहीं होती तो क्या इसका होना जो होवे हम चले, लेकिन ऐसा नहीं, वो माया है। और माया भी जहाँ जरूरत है उनको उतनी रखनी पड़ेगी। अच्छा, साधु है तो उनके सेवक के प्रति माया रखनी पड़ेगी, और सेवक है तो उनको साधु के प्रति भी माया रखनी पड़ेगी। और मोह है, अगर मोह नहीं होता तो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, बड़े बनाते नहीं, क्योंकि मोह है। बड़ा होके थोड़ा
अपना कुछ करेंगे, स्वार्थ नहीं होगा। स्वार्थ के बारे में कल मैंने बहुत कुछ बोला है। तो भगवान ने जो चीज बनाई है, मेरा कहने का मतलब है, वो गलत बनाते ही नहीं, ईश्वर कुछ गलत करता ही नहीं, लेकिन एक जो ताकत है हमें दी है न, वो इतनी ज़्यादा दे दी है न, तो हम ये ताकत को कैसे कंट्रोल में, जैसे जैसे अपने घर में बिजली आती है तो बड़ा सा पावर आता है, तो हम हमारे जो वायरमैन होते हैं वो दिमाग लगा के, ये भी छोटा बल्ब है तो उनमें थोड़ा ये वायर कम चलेगा, ज़्यादा बिजली उपयोग होने वाली वहाँ बड़ा सा मजबूत वायर लगाएंगे। जैसे पानी के ऊपर से फोर्स चाहिए तो बड़ी नली लगाएगा, कम पानी चाहिए तो छोटी नली लगाएगा। ऐसे पूरे जगत में जो कुछ जितनी ज़रूरत है, और सास गीता जी में भी लिखा है कृष्ण जी भगवान ने, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत जागरण भी नहीं करना चाहिए, बहुत बोलना चाहिए, बिना बोले रहना भी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं बहुत मौनी बाबा, मैं किसी को विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्या मौन रखने से क्या मिलता है भाई? मौन का मतलब क्या है, उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। मौन का मतलब है किसी को जहाँ जरूरत है इतना बोलो, और जहाँ जरूरत है नहीं बोलो। इनका मैं उनको मौन समझता हूँ। चलो लंबा हो जाएगा, मैं अपने बात पर आऊँ। तो आज मैंने मन के बारे में लिखा है, चाबुक मार जो मन चोर ने, ये मन है बहुत बड़ा चोर है, जो कहीं भटकन जाए, ठरी बेसाणो ठेकाणे, दानड़ा जागत राख जे सोयने। यहाँ मेरा चाबुक का मतलब है चिंतन या तो जागृति अथवा समझण, जो कुछ अपने समझ में आवे वो। मन चोर ने चाबुक मार, जो उन चाबुक से मन को सतत याद दिलाना कि तेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। अगर कहीं भटकन में वो जाता है तो, और बाद में वो अपनी जगह पे बैठ जाए तो कोई बात नहीं। ठरी ठेकाणे बेसाड़ जो, ठरी बेसाड़ जो ठेकाणे, दानड़ा जागत राख जे सोई। सोई ने मतलब हम, सोई मैं खुद, सोई मैं सोई। अपने को खुद को हर समय जागृत रखना चाहिए। जब हम नींदर से जागे तब हमें क्या करना है, आज हमारा क्या कार्यक्रम है, हम किसी को दुख तो नहीं देने वाले, हम किसी को बुरा करने वाले तो नहीं, हम किसी का पढ़ाने वो क्या लूटने तो नहीं जाते, किसी को हक के बिना, वो बहुत सारी बात है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने मन पर बहुत बड़ा कंट्रोल हो, और मन मजबूत होगा वही मजबूत काम करेगा। जो जैसे जेसल तोरल हो गए, जेसल जाड़े, जो उनका मन मजबूत था तो बड़ा सा पार्वटिया बन गया, और मन जब ठिकाने आ गया, चाबुक लगा दिया तोरल माँ ने, तब वो वापिस उन मन से ही, उसी मन से वो भगवान को पा गया। जैसे वाल्मीकि लुटा रहा था, लेकिन चाबुक मिला नारद मुनि का, तब उनका मन ठिकाने आ गया, वाल्मीकि ऋषि बन गए। अगर कोई आपके जीवन में कोई, मैं तो बहुत बुद्धिशाली नहीं, मैं बड़ा, लेकिन आपके समझ में कोई अच्छा सा गुरु मिल जावे और आपको चाबुक लगा देवे, और अपना मन, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मुझे क्या करना चाहिए, तो अपना मन ठिकाने आ जाएगा। और ऐसा बड़ी सी बड़ी, वो मन की ऊंचाइयां बड़ी से बड़ी रखो, लेकिन क्या, सही काम में, गलत काम में नहीं। गलत काम की ऊंचाइयां बड़ी रखेगी, जितनी बड़ी रखेंगी इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये अपने मन को एक अपना पॉइंट दे दो कि भाई अपना जीवन भरण पोषण करना है, और आखिर में तो वहाँ जाना ही जाना है, जहाँ आप नहीं चाहते हुए भी जाना है, तो वहाँ जाए। इसके पहले अपना काम बन जावे, इसके लिए मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले,
बहुत कुछ संतों ने गाया है, मैं क्या गाऊं। मैं तो बकवास करने वाला आदमी, आता हूँ आपके पास थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो लाइक तो मिलती नहीं, आप मेरा कहना मानते तो नहीं, क्योंकि देखते होंगे बाबा को, देख लो। अच्छा कोई बात नहीं, देखते तो सही है। और वो भी हमारी लाइक बन जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं देखता हूँ 100 आदमी ने देखा हो तो 5-10 ने लाइक किया, तो उसमें वैसे ही हीरा बहुत होता नहीं, क्योंकि माटी में ढूंढने जाए तब सीधी माटी मिल जाती है, पहले हीरा नहीं मिलता। तो और जैसे शरीर में जीवात्मा ही इम्पोर्टेड है, वैसे हमारी ये वाणी में भी कोई कोई आत्मा की वैल्यू होगी, क्योंकि हमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाओगे तभी पता चलेगा कि साधु को कुछ चाहिए नहीं आपसे। अगर लाइक दो तो भी नहीं, क्या अर्ज है, अगर नहीं दे तो भी मेरा क्या बिगड़ जाता है। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आता हूँ, आता रहूँगा जब तक मौज है, और अपनी मौज ख़त्म होंगे तो जय श्री राम करके निकल लूँगा। बाद में ये तो आपको ख्याल नहीं होगा, मैं ये दानड़ा वाणी अगर मेरी चलेगी और पैसा भी मिलेगा तो मैं अच्छी जगह पर लगाऊंगा। हाँ, खुद के लिए भी खर्च करूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा डीजल पानी भी होता है, खाना पीना, कुछ मेरा सेवा कर्म भी होता है, लेकिन सही कर्म करूंगा। किसी को दुखी देने के लिए खर्च नहीं करूंगा, कोर्ट कचहरी में नहीं डालूंगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए लाइक ना करो तो कोई बात नहीं, फॉरवर्ड तो करना, तो मेरी ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचे पहुँचा दो। बाद में तो ओम नमो नारायण, जय श्री राम। मेरा एक ही आशीर्वाद है, आप मुझे अच्छे कहो, बुरे कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आपका भगवान कल्याण करे, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, अगर मेरे भगवान को कोई बोलेगा तो मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि भगवान तो कुछ होता नहीं, भगवान तो बहुत निराले हैं, उनको तो कोई, मैं इतना हूँ तो भगवान कैसा होगा कि मुझे कुछ बोले। अरे भगवान तो कुछ पड़ी ही नहीं है, ऐसे तो सब दुनिया में बकवास करते रहते हैं। तो ये अपने मन को ठीक कर लो और अपना भजन भी ठीक कर लो, मैं भी करूँगा। हाँ, मैं कुछ समाज से खाता हूँ पीता हूँ, तो मैं आपसे कुछ कहने को आता हूँ। मैं तो इतना बड़ा साधु नहीं कि 1 लाख आदमी इकट्ठा करके मैं बोलूँ, आप सुनो, हारमोनियम बारमोनियम तबला वाला वाले लाइव चैनल बैनल लगाऊँ, लेकिन ये इनसे बड़ी मेरी कोई चैनल ही नहीं। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। आप खुश रहो, आपके परिवार खुश रहो, और हमको गाली दे कुछ भी करो तो भी आप खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है, दिल से है। ओम नमः नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।